हेलो दोस्तों, मैं गौरव महाराज सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल क्लासेस में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम कोड़े रिकॉर्डिंग पढ़ रहे थे रीजनिंग में, तो जिसमें आज हमारी दोस्तों सेकंड क्लास है। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों जाना विपरीत क्रमों को ट्रिक्स के माध्यम से। दोस्तों ट्रिक के माध्यम से प्रत्येक अक्षर को व्यवस्था क्रम में दोस्तों उसकी व्यवस्थित अवस्था देखी, उसकी स्थिति देखी। दोस्तों जैसे P 16 पे होता है, O 15 पे होता है, इस तरीके से दोस्तों W 30 पे होता है। उसके बारे में हमने दोस्तों अध्ययन किया था। आज हम दोस्तों कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इस टॉपिक से संबंधित, कोड डिकोडिंग सांकेतिक परीक्षण। दोस्तों इससे संबंधित दोस्तों आज हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज प्रत्येक प्रकार के दोस्तों आपको धीरे धीरे करें, अगली क्लास में दोस्तों और क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देख लें, उसके बाद इस क्लास को देखें। दोस्तों शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर पिछली क्लास को नहीं देखोगे तो आपको यह क्लास समझ में नहीं आएगी। क्योंकि पहले हमें स्थिति पता होनी चाहिए अक्षर की, कौन से क्रम पर आता है, कौन से अक्षर कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों अक्षरों के बढ़ते क्रम में। हमारा टाइप फर्स्ट दोस्तों, टाइप फर्स्ट क्या है दोस्तों? हमारा टाइप फर्स्ट है अक्षरों के बढ़ते क्रम में। अक्षरों के पहले बढ़ते क्रम में देखो, मैं आपको यही बताने वाला हूं इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके के बनाएंगे। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन बनाएंगे इस टॉपिक से। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है अक्षरों के बढ़ते क्रम में, जिसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे आपका लिखा है कप। किसी पूर्व भाषा में कप को क्या दोस्तों क्या लिखा जाता है? आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि ए एक्स एस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एफ एक्स एस लिखा जाता है। तो हमें ज्ञात करना है कि टी को क्या लिखा जाएगा, किसको? टी को। टी ई ए को क्या लिखा जाएगा, किसको ज्ञात करना है हमें? टी ई और ए वाला हमारा क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, एक से क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहां से क्वेश्चन देख देख के कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, टी को क्या लिखा जाता है? अब देखो दोस्तों, पहले हमें अक्षरों की क्या पता होना चाहिए, स्थिति पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? स्थिति। अब स्थिति पता होगा तो दोस्तों हमें पता चलेगा, स्थिति से ही हमें पता चलेगा कि जो हमारा सी होता है दोस्तों 3 को होता है, 3 नंबर को होता है। तो इससे ही पता चलेगा कि ये 21 को होता है, और इससे पता चलेगा स्थिति से ये भी 16 बताया था। 16 20 होते 20 16 ठीक बताया था मैंने। और दोस्तों ये अपना f होता है, f से फिक्स सवाल निकालने के लिए 6, तो कितने होगा 6 पर। ये कितना का होता है बताया था, x y z तो घटे ये तो नहीं, कितने पाएगा 24 पर। s का होता है st t कितने वो होता है 20 में, तो s कितने पाएगा 19 पाएगा। कितने पाएगा 19 पर। ठीक है, p 16 होता है, p q r s ऐसे ध्यान रखोगे, और t 20 होता है तो s t। ठीक है, तो उससे पहले 19। इस तरह के दोस्तों क्रम हो गए। अब आपको मैंने आपको टाइप क्या बताया, इसमें तो जो लिखा है तो आपको पता है। फिर इसके सब आपको टाइप बताने के बाद क्वेश्चन बाद में बिना मतलब टाइप बताए हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखो किस तरीके के क्वेश्चन आपने कैसे आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपका पहला आंसर हम बढ़ते क्रम में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। जो बढ़ते क्रम आपको दिख रहा होगा, क्या दिखा दोस्तों इसमें? हमें दिखा कि देखो यहाँ से 3, ये हमारे कितना बड़ा +3 हुआ, कितना हुआ +3 हुआ। फिर आपको दिखा होगा कि यहाँ से ये बड़ा कितना बड़ा, यहाँ भी +3 हुआ, कितना हुआ +3 हुआ। फिर यहाँ से आपको दिखा होगा कि 16, यहाँ से कितना हो गया +3 हो गया। क्या हो गया +3। अब देखो दोस्तों हमें करना क्या होता है कि जो स्थिति इस बारे जो कंडीशन इसमें बनेगी वही सेम हमें इसमें बनानी होती है। जिसके बारे में पूछता है उसमें वही कंडीशन लगानी होती है, वही शर्त लगानी होती है जो हमारी पहले बन रही होती है। जो पहले दोस्तों अक्षरों बन रही होती है वही स्थिति का लगानी दूसरे में भी लगानी होती है। ठीक है, तो टी। अब देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, टी लिख दिया। क्या लिख दिया? टी। ये कितने को होता है दोस्तों? हमें इसका पता चलेगा तो ये होगा कितने पे 20 पे। कितने को होगा दोस्तों? 20 को होता है। और ई कितने को होता है दोस्तों? 8 को होता है। कितने को होता है? 8 को होता है। ठीक है, ए कितने को होता है? 1 पे। हमें प्लस कितने करने हैं? 3 प्लस करके चलने हैं। कितने प्लस करके चलने हैं दोस्तों? 3 प्लस करके चलने हैं। 3 करने हैं तो देखो यहाँ से कितना आएगा, फिर ये 20 और प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 23। फिर 5 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8। कितना आएगा 8। फिर दोस्तों 1 को प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, बताओ जल्दी, कितना आएगा 4 ही आएगा ना। अब देखो इतना आ गया समझ में। अब देखो आपको दोस्तों पता होना चाहिए दोस्तों को 23 पे कितना आता है। 23 पे कितना आता है आप बताओगे सर? 23 पे 23 की अगर बात करें तो क्या आता है? मैंने बताया था m और क्या w, m और w बताया कि 3 का आंसर बनता है 13 और 3 होता है 23। w बाद में आता है तो 23 को पहले आ जाता है तो 13 होता है। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा दोस्तों w। अब देखो अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि आपको समय आ जाता है। बाद में जब क्वेश्चन को सॉल्व करने पूरे टाइम को उसको करने के बाद सभी टाइप को पढ़ने के बाद दोस्तों क्वेश्चन बाद में लगाएंगे तो उसको जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले आपको समझना है तो धीरे धीरे से एक से आप समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, w आ जाएगा। क्या आ जाएगा w 8 का कितना आएगा
एच 8 बनाया था मैंने। अगर कोई ऐसी होती ऊपर इसको बना देते हैं, नीचे बना देते हैं, क्या बन जाती है आगे आगे बन जाती है, क्या आएगा एच। अब 4 पर क्या होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या है ये स्क्रीन तक कोई आगे उधर से वहां तक तो नहीं हो, क्या आएगा डी। तो हमारा आंसर आंसर क्या होगा डब्ल्यू एच डी, क्या होगा डब्ल्यू एच डी, ये हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा बढ़ते क्रम जैसे इस तरीके का, ये तो कभी से भी आ सकती है ना। आपको यहाँ सब प्रकार दिए हैं, आपको यहाँ तो आएगा बढ़ते अक्षरों में बढ़ते क्रम में, आरोही अवरोही क्रम में, गुणा और भाग के क्रम में, घटते क्रम में, घटते और अवरोही क्रम में। ठीक है, इसमें कुछ टाइम नहीं हुआ दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में अगले टाइम देखेंगे ये क्वेश्चन दोबारा से क्वेश्चन करते हैं। हमने पहले क्या किया दोस्तों, हमने पहले ये चरों की स्थिति देखी है, इस चरों की स्थिति क्या है पहले देखनी पड़ेगी। हमारे पास मान लो ये वेरिएबल लगा है तो इसकी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देगा 3, यहाँ पे 21, B 16, F 6, X 24, S 19 हुआ। अब हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखा दोस्तों हमने कि 3 है, ये 16 है, ये 24 है, 25 है, यहाँ से हमने इसको यहाँ लगा के देखा। इस अक्षर की स्थिति इसी से देखनी है, इसकी स्थिति देखनी है, इसकी स्थिति मतलब पहले वाले की पहले से देखनी, दूसरे वाले की दूसरे, ऐसा नहीं कि आप पहले वाले की दूसरे से देख लो, दूसरे वाले की पहले से देख लो, ऐसा नहीं करना है। सेम अक्षर की स्थिति सेम अक्षर से देखनी है। ठीक है, पहले वाले पहले से, दूसरे वाले की दूसरे से ही देखनी है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब है क्या है ना, उसके बाद आपको छुट्टी को देगा टी की स्थिति के 20 इसमें सब में देगा आपको +3 हो रहा था, तो हमने इसमें भी क्या किया +3 किया, +3 किया तो हमारा क्या आ गया WH D आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा दोस्तों, नोट करो आप। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आरोही का अवरोही। या अभी इसी चल दूसरा क्वेश्चन इसका दे रखा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है इसका गैलेक्सी। क्या दोस्तों गैलेक्सी, आप इसे सॉल्व करो जल्दी, जब तक मैं लिख रहा हूं। ठीक है, लिख रहा हूं आपको साइड में गैलेक्सी को दोस्तों क्या लिखा जाता है, LUFCD लिखा जाता है। तो हमें किसका ज्ञात करना है, ऑर्बिट का ज्ञात करना है, ORBIT का क्या करना है ज्ञात करना है। अब देखो दोस्तों, अब इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे हमने अक्षरों की स्थिति देखी, ये तो आएगा 7, ये कितने बात है 12, ये 1 24 25। ठीक है, इसको देखा करना 12, ये कितने आएगा PQ 17 6 3 4। ठीक है, देखिए अब इसमें आप दोस्तों क्या देखा, आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें कितना होगा +5, इसमें कितना होगा +5, इसमें कितना होगा +5, फिर इसमें +5, इसमें +5। मतलब हमें क्या देखा कि सब में +5 हो रहा है। अब सब में +5 हो रहा है तो आपको क्या करना है, बस क्या करना है +5। इसमें +5 करेंगे कितना आएगा तो बताओ कितना आएगा। ये कितना इसकी दूरी है OP 15, R 8 और 12, B 2, I 10 वाली होती है, एक कम कर देते हैं हम 9, T20 बैच। ठीक है, तो अब देखो O को 15 तो 15 में 5 करें तो कितना आएगा 20 आएगा। फिर यहाँ पे 12 का 18 के 5 जोड़े तो कितना आएगा तो 23 आएगा, क्या आएगा 23। तो यहाँ पर एक 2 का 5 जोड़े तो कितना आएगा दोस्तों 2 का 5 जोड़े तो 17 आएगा। फिर 9 का 5 जोड़े तो कितना आएगा 14 आएगा। फिर 3 का 5 जोड़े तो कितना आएगा 25 आएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस रखना है 20 पे कितना आता है 20, W 17 पे कितना आता है S P Q, क्या आएगा Q। फिर 14 पे आता है N, क्या आता है N 13 तो N 14 पे। ठीक है, फिर 25 पे आएगा दोस्तों Y। यही हमारा क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, क्या आंसर होगा W T W Q N Y। ठीक है, ये इसका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। ये आपका क्या था दूसरा क्वेश्चन था, ऐसे समझ है ना। तो फास्ट गाइड होगा दोस्तों, इसी तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल आराम से करोगे है ना। एक बार पूरी क्लास को आराम से और पूरी देखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आरोही अवरोही क्रम, आरोही अवरोही क्रम की बात करें दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों आरोही क्रम में इंडिया, क्या है दोस्तों इंडिया। इंडिया इंडिया को क्या लिख रहा है दोस्तों AQFHC, और हमें जापान को बताना है कि जापान को क्या लिखेंगे। ठीक है, इंडिया को जब KQFHC कह रहा है वो किसी कुट भाषा में, तो कुट भाषा में दोस्तों जापान को क्या कहेगा। ठीक है, जापान को क्या कहेगा दोस्तों। मैं इसका क्या हिस्ट्री देखेंगे पहले, आरोही अवरोही क्रम है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आरोही, अच्छा आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही और अवरोही पहले को समझो। देखो आरोही क्रम क्या होता है,
क्रम होता है, छोटे से शुरू बड़े से शुरू होता है, लेकिन कहां से चलता है, छोटे से कहां से चलेगा, शुरुआत कहां से होती है, बड़े से चलेगा छोटे से, ये छोटे से शुरुआत होता है लेकिन चलेगा कहां से, बड़े से, ऐसे याद रखना। ठीक है, छोटे से चलेगा तो ये चलता है 1 2 3 4 इस तरीके से इनफिनिट तक, और ये दोस्तों कहां चलेगा, बड़े से, तो यहाँ पे समझो कि ऐसे चलेगा, जैसे हमारा चलो 10 9 8 7, ठीक है, डॉट कहां तक 0 तक, या ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं इनफिनिट से कहां चलेगा 0 तक चलेगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना, बड़े आ से शुरू होता है लेकिन छोटे से चलता है, छोटे से शुरू होता है लेकिन बड़े से चलता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोस्तों हमें देखो इसकी स्थिति देखनी है, ये क्या है 9 होगा, 10 बताया था 9 14 4 9 1, आपको पहले क्लास देखनी पड़ेगी, आप पिछली क्लास में इनको याद कर लोगे, उसके बाद यही ये क्लास में आपको समझ में आएगी। ठीक है, बार बार कह रहा हूं तो A11 17 6 12 3, अब आपको इसमें क्या दिख रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है, इसमें देखा आपको क्या कितना हो रहा है +2, कितना हो रहा है +2, यहाँ कितना देखा आपको +3, यहाँ कितना देखा +2, फिर कितना देखा +3, फिर कितना देखा दोस्तों, यहाँ देखेंगे तो +2, कितना +2। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि एक बार +2 हो रहा है, एक बार +3 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत करेंगे दोस्तों, ये कितना होता है, कितना होगा 10 I 9 I J, कितना आएगा 10 1 16 1 14, अब इसमें +2 करना है, पहले +2 हो रहा था, +2 करेंगे तो कितना आएगा 12 12 के आता है उसको L, फिर दूसरे इसमें +3 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा 4 हो जाएगा D, फिर दूसरे इसमें कितना करेंगे +2 करेंगे, +2 हो रहा है, फिर इसमें कितना करेंगे +3 करेंगे, इसमें +2 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, है ना, कितना आएगा कितना आएगा 16 19, और फिर दूसरे इसमें 18 आएगा, है ना, प्लस ये वाले 18 आएगा, +2 करें तो फिर +3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, और +2 करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। अब इसमें क्या रखना है, बस इसका क्या रखेंगे, L हो गया D हो गया, 19 का कितना होता है S होता है, 4 का D होता है, और N का 16 का कितना होता है G होता है, तो आंसर क्या आएगा L D S D P। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब क्या था, आरोही अवरोही क्रम, मतलब एक बार क्या बढ़ेगा, बढ़ते क्रम है ना, आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दोस्तों, इससे संबंधित हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रोज, क्या है दोस्तों, रोज क्या है, रोज ROSE, रोज को क्या लिख रहा है दोस्तों SQVI, तो आपको गैन GAIN वाला लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है RS, पता होना चाहिए आपको कितना सिंक होता है, यहाँ पे वो कितना होता है 15 19 और DE, ठीक है 5, तो ये कितना है 17 22 और ये 9 1, यहाँ कितना हुआ +2, यहाँ कितना हुआ +3, यहाँ कितना हो रहा है +4 हो रहा है। ठीक है, +4 हो रहा है। अब इस तरीके से दोस्तों हो रहा है, तो हम ये करना, ये कंडीशन होनी चाहिए इसमें, है ना, ये होनी चाहिए दोस्तों, क्या हुआ है प्लस कितना करेंगे पहले 1, +1 किया तो क्या आएगा, यहाँ 7 होता है, ये 9 और ये 14, तो 7 1 कितना हो गया 8, यहाँ कितना करेंगे +2 करेंगे, +2 करेंगे तो कितना आएगा 3, यहाँ कितना करेंगे +4 3 करेंगे, और ये +3 करेंगे, +3 करेंगे तो कितना आएगा 12, और यहाँ कितना करेंगे +4 करेंगे, +4 करेंगे तो कितना आएगा 8। अब देखो इधर अच्छा बस क्या लिखना है H C L और 18 क्या है राठौर, क्या होता है राठौर, यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना, कुछ नहीं है, बस इसका क्या है कि आपको पहले अक्षरों की स्थिति पता होना चाहिए, है ना, अक्षरों की स्थिति। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नीचे देख लेते हैं, आपका दे रखा है स्टैक, क्या दे रखा है स्टैक STRIKE, है ना, स्टैक दे रखा है दोस्तों, स्टैक को दोस्तों क्या लिख रहा है, स्टैक को लिख रहा है y VLM, तो आपको इसको लिखना है GARD
डी ई एन वाला टैग आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। इस टैग आपने कुछ टैग है कितना है 19 20 18 9 11 और 5, ठीक है। स्थिति लिख तो जल्दी स्थिति लिख लेते हैं कितना है 25 22 12 14। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है 19 25 कितना हो रहा है +6, यहाँ कितना हो रहा है +5। देखो अभी तो क्या था ये आगे तरफ बना था इसमें आ रहा है एक तरफ बड़े से छोटी की तरफ आ रहा है और ठीक है ऐसे भी आ सकता है। ये कितना है दोस्तों 18 से 22 हो गया +4, यहाँ कितना आएगा +3, इसमें इस तरह आ जाता है दोस्तों बस +2 होगा, क्या होगा +2 होगा। और इसमें कुछ रह रहा है क्या वाई वाई डी एल ये पड़ेगा इसमें कुछ, ठीक है। ये लेटर देना है काम कर देते हैं तो यहाँ पे कितना होगा उसमें +3 तक हो गया है, इसमें बीच में कुछ रह गया है 6 5 और 22 3 12 3 फिर क्या होगी तो 3 2 बना दीजिए 2 करेंगे जी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे होगा +2, क्या होगा +2। अब देखो ये कैसा है 6 5 4 3 2 कैसे आ रहा है इसी को इस तरह के नीचे वाले को ऐसे ही लाना है, ठीक है। इसको क्या करेंगे ये कितना आ रहा है 7 1 ये कितना है 18 फिर ये 4 ये 5 ये 6, इसको पहले क्या करना है +6 करना है +6 करना है क्या करना है +6 करना है दोस्तों क्या 7 और 13 13 में आएगा m, इसको क्या करना है +5 करना है +5 का क्या आएगा बताओ दोस्तों जल्दी ये क्या 5 कितना हो जाएगा 6 का आएगा फिक्स ये कितना है 18 इसका क्या करना है +4 करना है तो घट रहा है अब क्या करना है 22 का क्या होगा v होगा, फिर उसको क्या है 4 को क्या करना है +3 करना है कितना होगा 7 7 को क्या आएगा उसको आपका g, फिर उसका कितना है 5 5 में क्या करना है +2 करना है क्या करना है +2 5 में कितना करेंगे 7 फिर भी क्या आएगा g आएगा, ठीक है। फिर आपका 14 में क्या है n में क्या करना है उसको +3 2 1 करना है क्या करना है 1, तो इसमें क्या है दोस्तों यहाँ का 6 था फिर यहाँ 5 4 हो गया 4 4 22 9 3 12 और 2 यहाँ पर होना चाहिए था इसके 11, ठीक है। तो इसमें कुछ मिस्टेक सी है वो बोला इसको करते हैं ठीक है आपको सब सही हो गया तो यहाँ पे आएगा +1 आएगा +1 करेंगे यहाँ पे 15 हो जाएगा 15 आएगा तो आंसर क्या होगा MFVGO, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों अपनी क्रम आ सकता है ये क्वेश्चन की अपनी क्रम है आपको करना है दोस्तों, ठीक है। ये वाला क्लियर वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको गाइड में क्या लगाया जाएगा ना तो उसको ना क्वेश्चन को उसको ऑलरेडी सॉल्व करने में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कोई ना दोस्तों क्वेश्चन कोई कुछ रह गया तो उसको लिख लेना तो उसमें से कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बड़ा और भाग के द्वारा, ठीक है बड़ा और भाग के द्वारा देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों बड़ा और भाग के द्वारा देंगे हम पहला टाइप है बड़ा भाग के द्वारा इस क्वेश्चन के E F G H को दोस्तों क्या लग रहा है J L N P, ठीक है। तो A B C और D को दोस्तों क्या लगेगा ये क्वेश्चन आपके पास और ये दोस्तों ये क्वेश्चन होता है दोस्तों कैसे सेकंड का क्रम देखो तो सबसे पहले यही आपको करना चाहिए 6 7 और 8 इसमें देखना है आपको क्या होता है जे जे कितना आएगा दोस्तों I J
फिर 12 और यहाँ पे आएगा 16। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि ये कैसे जा रहा है। आप देखेंगे +5 कैसे आप देखते हो, जैसे आप देखोगे मान चलो पहले देखते हो आप यहाँ पे देगा +5 हो गया, यहाँ पे देख रहे हो आप +6 हो गया, यहाँ पे देख रहे हो +7 हो गया, यहाँ पे देख रहे हो क्या हो गया +7 हो गया। ठीक है ना, ऐसे हो गया। अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से मिल जाए तो आपका ये सही है। ठीक है, और इस तरीके से आपको अगर ये क्वेश्चन अगर आपको सेटिस्फाई हो रहा हो तो इस तरीके से भी आप कर दोगे। और इस तरीके से नहीं हो रहा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा। जैसे कैसे गुणा होगा, इसमें 5 दूनी 10 गुणा 2 6 दूनी 12 7 दूनी 14 8 दूनी 16। इस तरीके से फिर आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा। ये कितना है 1 2 3 और 4। एक का गुणा 2 से करेंगे 2, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 आएगा। 4 आएगा तो कितना है 2 4 डी आ जाएगा, क्या आएगा डी। फिर 6 करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 पाएगा, यहाँ पे इससे करेंगे तो 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। और 8 का करेंगे तो क्या आएगा आपको यहाँ एच। आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भी सेटिस्फाई हो रहा है आप कर सकते हो, यहाँ बाहर भी क्रम दे सकते हो, बढ़ते क्रम दे सकते हो, नहीं हो रहा तो गुणा का क्रम आपने देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बता नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका एच जे एल एन को दोस्तों क्या लिखना है, ई एफ जी लिख रहा है, तो आपको लिखना है पी आर ई बी को क्या लगेगा। ठीक है, अब आप इसमें देखो दोस्तों, देखो होता है 8 10 12 और 14, 2 और ये क्या आपका 5 6 और 7। ठीक है, अब ये दोस्तों आपको देखो इसमें क्या करना है, आपको इसमें भाग देना है 4 का, कितने का 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 4 में 8 होगा। जैसे इसमें भी दोस्तों क्या 16 18 20 और 22, इसमें 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा 4 तो 16 4 आएगा, 4 का मतलब दोस्तों डी आता है। फिर इसमें दोस्तों ऐसे क्या भाग दोगे 4 2 का देना, कितने भाग देना है 2 का दे रहा है। फिर इसमें दोस्तों इसमें देखोगे इसमें भी 2 का भाग दे रहा है, इसमें देखो दोस्तों देखोगे तो कितना लिखा है 2 का भाग दे रहा है। ठीक है, संभव दोस्तों 2 का भाग पहले 4 का 4 कर दिया अभी और 2 का भाग यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी 2 का देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 18 9 आएगा, और यहाँ पे 10 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा क्या आएगा 11 आएगा। 9 का आता है आई जे और ए, इस तरीके से आपको क्या होगा आंसर। ठीक है, अगर ऑप्शन आपको इस तरीके से करना है, आपको सेटिस्फाई कर रहा हो इस तरीके से आपको बढ़ते क्रम सबसे पहले देखो बढ़ते या घटते क्रम में। ठीक है, माइनस प्लस करके उसके बाद देखो दोस्तों क्या आपको गुणा भाग करेंगे। इसके बाद दोस्तों विपरीत क्रम भी हो सकता है किसी चीज में, है ना, एक तरीके से दोस्तों क्रम से सीखना है ये तरीका दोस्तों। आपके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घटते क्रम में, है ना। आप घटते क्रम वाले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आपको घटते क्रम में किस तरीके से क्वेश्चन होगा। घटते क्रम दोस्तों आपको लिखा है मॉर्निंग, क्या दोस्तों मॉर्निंग। मॉर्निंग को क्या लिखा है दोस्तों एल एम क्यू एम एच एम एस। ठीक है, ये लिख रहा है आपको जो होगा क्या बताना है, रिक्वेस्ट का आपको बताना है रिक्वेस्ट को क्या करना है। ठीक है, इसमें दोस्तों देखना है आपका ये कितना है 13 12 15 18 14 9 14 7 14 17 13 8 13 और 6। ठीक है, ये है। अब आपको देखो इसमें घटते क्रम में करना है या कैसे करना है, सबसे पहले बढ़ते क्रम में देखो घटते या घटते क्रम में, तो फिर आपको प्लस या माइनस करके देखना है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है माइनस एक हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है माइनस एक हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है माइनस एक हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है माइनस एक। अच्छा क्या हो रहा है सब आप बताओ, माइनस एक हो रहा है, इससे देखेंगे माइनस एक, फिर इसमें नौ से देखेंगे माइनस एक, सामने देखेंगे तो क्या आएगा माइनस एक आएगा, क्या आएगा माइनस एक आएगा। ठीक है, माइनस एक माइनस आ रहा है तो इसमें क्या है सिंपल माइनस एक करके कितना होता है 18 5 17 21 5 19 और 20। तो इसको माइनस एक करेंगे तो कितना आएगा 17 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 17। माइनस एक का मतलब होगा इससे पहले वाला, जैसे क्या है 17 और 18, इसमें क्या आता है क्यू माइनस एक हो गया, माइनस एक करके तो यहाँ इसमें क्या आएगा दोस्तों क्यू, फिर इसमें माइनस एक करेंगे तो क्या आएगा डी, फिर क्यू माइनस करें तो पी क्यू होता है, और एस टी टी यू होता है, डी ई होता है, आर एस होता है और एस टी होता है। ये क्या रहेगा दोस्तों माइनस एक करने पर आपके पास आंसर आएगा। समझ
में माइनस एक करेंगे तो ये आएगा, ऐसे जाएगा, ये कंडीशन रहेगी, माइनस एक ही आएगी, ठीक है। 5 में माइनस करेंगे 4, 17 माइनस करेंगे 16, 21 माइनस करेंगे 20, 5 माइनस करेंगे तो 30, 19 माइनस करेंगे 18, 5 से 20 करेंगे तो 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास। अब आए बढ़ते हुए और लास्ट का आपका लास्ट टाइम 5 घटते हुए आरोही का अवरोही क्रम है, ठीक है, घटते हुए आरोही और अवरोही क्रम में इसको देखेंगे तो आपका पूछा है आपका ओके 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 को क्या लिख रहा है इसको जे जे बाई एच सी एच, तो आपको बताना है ठीक है। ये क्या है करते हुए आगे बढ़ो, सबसे पहले इसको क्या देगा 10 का देखेंगे, 16 15 3 11 5 20 10 10 25 8 3 और 19, ठीक है। अब देखो दोस्तों आगे का वर्ग इसमें क्या किया दोस्तों, इसमें -6 क्या किया -6, इसमें क्या किया -5, इसमें क्या किया, अब बताना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा था -6, इसमें -5, तो ये कितना है सी है, कितना सी, इसमें क्या हो रहा है 25, क्या हो रहा है 25 बाई, अब बताओ इसमें कितना माइनस किया है, क्या किया बताओ कितना माइनस किया, यहाँ कितना था सी 3, ये कितना 25, 3 ये आएगा तो हो जाएगा, कितना हो गया 4, देखो 3 तो ये 22 मान तो है ही है ना, 25 में से 3 गया कितना बचेगा, तो 3 तो ये है, 3 कितना गया 3, ये कितना 22, कितना है 22, अब देखो यहाँ पे 3 तो ये है ना 22, इसको समझना थोड़ा यहाँ पे क्या है आप समझोगे इस चीज से 22 25 आगे बढ़ा दो, है ना, आगे बढ़ा दो, जैसे जैसे बढ़ाने का मतलब हुआ +22, ऐसे ही हो गया, कितना हो गया +22 हो गया, लेकिन नहीं है यहाँ पे क्या करना है -4 करना है, क्या करना है -4, 3 ये जो ये गया कितना हो जाएगा -4, फिर यहाँ पे के का क्या करना है, यहाँ पे आएगा -3, ई का क्या करना है माइनस कितना 2, और फिर 3 से क्या करना है, ये क्या है आरोही मतलब अवरोही आरोही क्रम अवरोही क्रम सॉरी दोस्तों, अवरोही क्रम है ना घटते क्रम में, बड़े से छोटे की तरफ घटते क्रम में, इस तरीके में क्या कहता है सबसे पहले क्या देखना है व्यवस्था देखनी है, इसकी स्थिति देखनी है, स्थिति लिखने वाले अक्षरों को पहले देखो घटते क्रम में या घटते क्रम मतलब इस तरीके से देखो माइनस कर रहा है प्लस कर रहा है उस तरीके से इनको क्या लिखते जाओ, ठीक है। अब देखो दोस्तों अब इसी तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे क्या है दोस्तों क्या है 15 3 11 5 और 8, इसमें दोस्तों स्थिति का देखेंगे, इसकी पहले सबसे पहले क्या -6 की -6 करेंगे दोस्तों क्या बचेगा 4 बचेगा, फिर यहाँ से देखेंगे दोस्तों क्या करेंगे -5 की -5 करेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा 10, फिर यहाँ से देखेंगे दोस्तों -4 की -4 करेंगे दोस्तों कितना बचेगा 3 ये हो जाएगा कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25, ठीक है। और यहाँ दोस्तों करेंगे -3 क्या करेंगे दोस्तों -3 करेंगे, -3 करेंगे दोस्तों 11 11 दोस्तों यहाँ कितना होगा आपके पास -3 करेंगे तो 8 बचेगा, फिर दोस्तों यहाँ करेंगे -2 क्या करेंगे -2 करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ -3 करेंगे -3 करेंगे तो कितना बचेगा 17, ठीक है समझ में आ गया होगा। अब देखो तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या बच रहा है, ये तो आएगा डी, ये आएगा जे 25 का वाई आज और सी और एस पी क्यू क्या है सी, ये वाला आंसर है। अब देखो इस वाली स्थिति को मैं करके देखूंगी, वाई से है ना ये हमारे से वाला, इसमें दोस्तों क्या करना था ये जैसे सी और वाई, इसमें क्या 25 है ये क्या है 3 है, ये उसको करना 22 होगा, कितना हो गया 22 22 तो है प्लस, और मैं यहाँ 22 करूँगा वहाँ 22 करूँगा, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर दो, है ना, आप बढ़ते क्रम में बढ़ते चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 22 करना चाहो या -4 y ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई इशू नहीं अपना, हमें ये मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए, ऊपर वाला सेटिस्फाई उस तरीके से नीचे वाला होना चाहिए, फिर ऑप्शन में देखना चाहिए वो ऑप्शन किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से करना है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन रह जाता है दोस्तों जंप, जंप का दोस्तों नीचे लिख लेते हैं, जंप वाला क्वेश्चन रह जाता है जे यू एन पी, जंप में क्या लग रहा है 2 I S
चल जाता है किस तरीके से कैसे करना है। ठीक है, ऑप्शन से कराएंगे बाद में, पहले अपन समझते हैं ये क्या है। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे 10, ये 21, 13, 16, 9, 19, 10 और 12। तो इसमें दोस्तों क्या किया, -3, ये क्या किया -2, ये क्या किया -3, ये क्या किया -4। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें भी ऐसे करना है, क्या करना है -3, ये क्या करना है -3 करेंगे तो कितना होता है 16, ये 5, ये 23 और ये 19। -3 करेंगे क्या हो जाएगा 11। इसमें क्या करना है -2 करना है, -2 करेंगे 5 में कितना हो जाएगा 3 बचेगा। और इसमें क्या करना है -3 करना है, फिर से -3 करेंगे तो 20 बचेगा। और फिर माइनस क्या करना है आपको, माइनस के आपको क्या करना है 20 में से माइनस के 4 करना है। इसके लास्ट का 16 -4 कर दें, इसमें 4 करेंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, के सी टी और ओ, के सी टी ओ दोस्तों वैसे आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपके यहाँ कुछ टाइप थे और आप भी टाइप सब कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। आशा करता हूँ वैसे समझ में आ रहा होगा। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप देखेंगे दोस्तों, सबको क्वेश्चन हल करेंगे। इन सब कुछ सभी टाइपों को पढ़ने के बाद दोस्तों कुछ हम ऑप्शन वाइज क्वेश्चन लगाएंगे। ऑप्शन भी आपको पास दिए जाएंगे, आपके पास क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको करने हैं, उसके बाद मैं कराऊंगा। ठीक है, उन सबको अच्छे से सॉल्व करेंगे दोस्तों। प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों हर टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन आदमी को देखने को मिल जाता है और वेरी सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होती है। अगर थोड़ा सा आप समझोगे तो आसानी से कर पाओगे। वो वाली क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अच्छी लगे तो, और कमेंट करें। कमेंट करके क्वेश्चन पूछा दोस्तों, बताया करें क्लास कैसी लगी, जिससे हमें पता चले कि आपको यहाँ कितना समझ में आ रहा है, आपको कितना पढ़ पा रहे हो, कैसा आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, और अपने छोटे से परिवार को बड़ा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा छोटा सा परिवार बड़ा हो सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही।